दोस्तों, आज से करीब 10 दिन पहले यानी कि 23 दिसंबर के दिन राजस्थान के जयपुर के पास कोटपुतली में एक 3 साल की मासूम बच्ची चेतना एक बोरवेल में गिरी और 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अगले ही कुछ घंटों में जो है चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके मौत की आशंका है। बाहर फिनाइल और अलग अलग प्रकार के सामान वहाँ पर लाए गए हैं ताकि 10 दिन पहले अगर उस किसी बच्ची की मौत हो जाती तो कुछ और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। इस घटना को सुनकर, इस घटना के बारे में बात करके हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिर हम सब लोग जो हैं बहुत प्रकार की बातें करते हैं, चाहे जागरूकता को लेकर हो या किसी के रेस्क्यू को लेकर के हो, लेकिन हमारे यहाँ अगर एक बच्ची 10 दिन बाद भी बोरवेल में गिर जाने के कारण बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो हमारे सिस्टम पर कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। वहीं अगर 1 या 1.5 महीने पहले की बात बाड़मेर के उस नरेश की करें जो बोरवेल में गिर जाता है, करीब 10 घंटे बाद उसको रेस्क्यू किया जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। सिर्फ ये 2 घटनाएं नहीं, इसके अलावा कई सारी बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं हम सुनते हैं, उनके रेस्क्यू को भी देखते हैं और फिर जैसा मैंने पहले बताया कि हम सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सिस्टम के साथ साथ हमारी भी कितनी जिम्मेदारी है? क्या हमारे आसपास इस प्रकार के बोरवेल को देख करके हम कितनी बार रुके, उस बोरवेल को बंद करने की हमने पहल की, कोशिश की, या किसी को बताया हो कि भाई यहाँ बोरवेल है उसको बंद कर? नहीं, सिर्फ हमारा ज्ञान हम तब देते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। सवाल उस समय खड़े करते हैं जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने, आंखों के सामने कोई बच्चा गिर जाता है। जरूरत है आज आप और हम सबको इस प्रकार के बोरवेल को बंद करने की। ये बोरवेल निसंदेह कई जगह पर सरकार करती है, लेकिन कई जगह पर हम करते हैं, किसान करते हैं, अपने खेतों में बोरवेल कर देते हैं और उसके बाद उसको बंद नहीं करते हैं। आज मेरे साथ वेलफोर्ड कंपनी के कुछ साथी हैं। इन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है कि हम लोग हमारे इस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा ही संख्या में ट्यूबवेल लोग कर रहे हैं। वहाँ जाकर के लोगों को अवेयर करेंगे, समझाएंगे कि भी आप लोग जो हैं ये बोरवेल हैं, इनको बंद करें, इनको कवर करें और कैसे बच्चों को इन चीज़ों को लेकर सिखाएं या बच्चों को इस चीज़ों को लेकर डराएं कि वहाँ नहीं जाना है, अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है। इससे काफ़ी हद तक जो है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अच्छी पहल के साथ इस क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने चाह रहे हैं। अपना और अपनी कंपनी का एक बार परिचय दें और अपने साथियों का भी परिचय दें। मित्रों, हम बेसिकली ऑयल और गैस, जो कच्चा तेल का उत्पादन होता है, उस क्षेत्र में काम करते हैं केन वेदांता के साथ में। हमारा यही एक प्रयास है कि ये घटनाएं बार बार होते जा रही है। 2 साल के 3 साल के बच्चे जब खेतों के आसपास खेल रहे हैं, आप खुद के घर में कर रहे हो बोरवेल, तो खुद को पहले जब आपका मशीन आ रहा है, आपका जो ड्रिलिंग करोगे, उसके पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये मशीन लगने के पहले ही आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल रखो। बड़े बड़े साधनों की बात तो हम करते नहीं है, बट एक छोटी सी बात है कि आसपास कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, कम से कम वो बिछा दो ताकि बच्चे वहाँ तक ना पहुँचे। दूसरी बात, आप कितना भी इस चीज़ का मतलब ध्यान रखो, बट आपके बगल में पड़ोसी में कोई खेत है, किसी की ट्यूबवेल चल रही है, बच्चे खेलते खेलते वहाँ गए, कोई बच्चा गिर गया, उसको आप रोक नहीं पाओगे। तो पहली बात तो पूरे ग्राम समाज में, पंचायत में ये सब चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि इस दिन यहाँ पे ट्यूबवेल होनी है, ताकि बाकी सब लोग उस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी बात यह है कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, उनको इस चीज़ से डर बिठाओ। जैसे खाना नहीं खा रहे, रात को सो नहीं रहे, उनको ये समझाओ कि भाई मैं तुम्हें उसके पास लेके जाऊँ। तो बच्चों के खुद के मन में इस चीज़ का डर होना चाहिए कि इस चीज़ के पास में नहीं जाना है। तो यही प्रयास है कि ये चीज़ हम घर घर तक पहुँचाएँ ताकि ये हादसे बार बार ना हो। हम बच्चों की बात कर लेते हैं कि भी बच्चों को इन चीज़ों से डराएं। आपने बताया कि कांटे हैं वो डाल सकते हैं, हालांकि आप इस चीज़ को टेक्निकली अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कहीं बोरवेल हो जाता है तो क्यों फिर उस बोरवेल को वो खुला छोड़ देते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है कि हाँ भाई बोरवेल या पानी नहीं आ जाता है या फिर क्या उस चीज़ में उसमें होता है?
काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे खारा पानी लग गया, या समझो आपने 200-300 फीट तक गए, 400 फीट तक गए, उस जगह पानी नहीं आ रहा है, तो वो जगह छोड़ के फिर वो अगली जगह चले जाते हैं। पर उस टाइम पे भले आप मोटर डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, उसमें से पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज़ को बंद करना ये खुद की जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस बात का इंतज़ार भी करते हैं। इसमें क्या टेक्निकली आप क्या बताना चाहेंगे भी चलो हमने जो है ट्यूबवेल खुदाई करवा दिया, ट्यूबवेल हमने बनवा दिया, लेकिन पानी नहीं आया है। लेकिन कई बार कुछ महीने बाद उसमें पानी आ जाता है, वो एक बार से फिर से रिफिल हो जाता है, उसमें से रिसाव का पानी या न जाने क्या क्या चीज़ें टेक्निकली होती हैं, फिर पानी आ जाता है। तो क्या लोग उस बात को लेकर भी इंतजार करते हैं कि भाई हो सकता है पानी आ जाए, इसलिए उसको कवर नहीं करते हैं, उसको ओपन ही छोड़ देते हैं? आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। काफ़ी बार ये होता है कि ट्यूबवेल खोदने के बाद में उसमें तुरंत पानी नहीं आता। भले काफ़ी बार ये भी होता है कि खुदाई के बाद में तुरंत थोड़ा सा पानी आएगा और फिर वो रुक जाता है। लोग इंतजार करते हैं कि पानी आएगा। काफ़ी बार ये होता है कि खारा पानी आए जो खेती के लिए आपको लाभदायक ना हो। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप कर रहे हो एक ट्यूबवेल, तो भले उसमें से पानी आए ना आए जो भी है, जिस वक्त वो मशीन वहाँ से हट रहा है उसी वक्त उसको बंद करना ज़रूरी है। मुझे ये कहते हुए खेद लगता है, मैंने आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं। जब बच्चा अंदर ट्यूबवेल में गिरा है, उसकी मौत के बाद में जब बच्चा निकाला जाता है, तब घर परिवार का एक बंदा आके उसके ऊपर एक बाल्टी डाल दी और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दिया। क्या ये चीज़ पहले कर नहीं सकते लोग? ये जनता को जानना ज़रूरी है, ये अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है एक मासूम की ज़िंदगी पे। अच्छा, कई बार होता है कि भाई चलो पानी अब आया नहीं है इसलिए लोग इंतज़ार करते हैं, अगर उसके अंदर पत्थर डाल दिया जाए बड़ा, ये भी एक तरीका है। क्योंकि हम लोग कल एक वीडियो देख रहे थे कि एक व्यक्ति है वो इतना बड़ा पत्थर लिया और उस बोरवेल के अंदर डाल दिया कि भाई जो है उसको बंद कर देते हैं, उसके बाद अंदर कुछ जाता नहीं है, उसका क्या इफेक्ट रहता है? नहीं, ऐसा पत्थर डाल के तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो पत्थर अगर बीच में फंसा है तो आपका जो ट्यूबवेल है उसका बोर ही पूरा कंप्लीट चोक हो जाता है। वो तो तरीका सही नहीं है। बट हाँ, ये कर सकते हैं इसमें। ये तरीका जब सही है जब कई बार समझाने के बावजूद बंद नहीं कर तो उसमें पत्थर डाल दो। हाँ। अगर आपने मतलब खुदाई करने के बाद में उसको ढक के रखा है और आपको पता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इसमें पानी आ ही नहीं रहा, उस टाइम आपको वो बंद ही कर देना है। उस टाइम पे वो करना तरीका सही है। सर, हम लोग देखते हैं चोटू, जब मैं एक बच्चा 3-4 साल का नरेश एक ट्यूबवेल में गिरा था घर के बाहर, आप और हम सब लोग, आपकी टीम भी वहीं थी, हम सब लोग वहीं थे। वहाँ हम देख रहे थे कि बच्चा पहले जो है वो ऊपर तक था, फिर नीचे सतह तक चला गया था और फिर पूरा फैल सा पानी से उग गया था। वो क्या टेक्निकली उसको किस तरीके से समझ सकते हैं? टेक्निकली तो यही बात है एक्चुअली। वो तो वैसे देखोगे तो नई ट्यूबवेल थी, तो उसका पानी का जो लेवल था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था ऑलरेडी। तो बच्चा जिस हाइट से गिरा और जिस हाइट पे पानी था, तो गिरते ही एक्चुअली वो पानी में ही गया था। तो भले हम कितनी भी कोशिश करते बट बच्चा पानी के नीचे था। और जब घर परिवार वालों को ये चीज़ पता चली कि बच्चा नहीं है, आजू बाजू ढाने में पता चला, प्रशासन को बताया गया, हमको बताया गया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तब तक इंसान की सांस रुकने के लिए 2 मिनट लगते हैं। आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? क्या लोगों को अवेयर करना चाहेंगे या क्या मैसेज हमारे माध्यम से तमाम उन लोगों को देना चाहेंगे कि भाई आपको है जो अलर्ट रहना, सावचेत रहना है, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना, क्योंकि आजकल हमारे गांव ढाणियों में खूब सारे ट्यूबवेल हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी टीम, हम लोग गाँव-गाँव जाके तो पहले तो जो पेरेंट्स है उन तक ये पहली बात समझाएंगे कि इस चीज़ का कितना गहरा असर हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल मतलब जैसे उनको बताएंगे, तब इंसान को खुद में समझ में आती है कि ये बहुत गंभीर मामला है। तो वो एक जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ढानी में या खेत में ऐसा कोई ट्यूबवेल वगैरह खोदने का काम है, तो ग्राम पंचायत को पहले बताया जाए और सारे घर परिवार जितने भी आस पड़ोसी है उनको बताया जाए कि यहाँ ये काम होने वाला है, ताकि बच्चों का ख्याल रखा जाए। और तीसरी बात ये कि बच्चों को किस तरीके से समझाए कि इस चीज़ से दूर रहना है। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक बार मैं आपकी पूरी टीम का परिचय हमारे दर्शकों को करवाना चाहेंगे। क्या क्या अपना परिचय है और क्या बताना चाहेंगे आपके बारे में? मैं भूषण गंभीर, हम वेदरफोर्ड में काम करते हैं, जहाँ पे कच्चे तेल और गैस का उत्पादन होता है, केन वेदांत के फील्ड में, भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, आरजीटी फील्ड में। हाँ, मेरा नाम राणा राम है, मैं भी वेदरफोर्ड में ही काम करता हूँ। मैं यहाँ गुड़ामाला नीचे ही हूँ। तो ये जो सोटू की घटना थी वो क्लोजली हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे। इवन कैन से भी CSR और गुड़ामाला ने SDM और सबसे कांटेक्ट करके हमारी तरफ से कोशिश किया, बट वो नहीं हो पाया था। वो देखने के बाद जो अभी जयपुर वाली घटना हो या फिर
और भी हो रही हैं, जो हमारे इवन सुबह ही हमारे गांव ग्राम पंचायत के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज आया कि कितने वेल खुले हैं, कौन कौन उसके मालिक हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो अवेयरनेस पूरी ग्राम पंचायत से शुरू करके, वार्ड से शुरू करके ग्राम पंचायत, तहसील और जिला स्तर तक करें, ताकि ये घटना रिपीट ना हो। थैंक यू। मेरा नाम रवि मिस्त्री है, मैं भी इनके साथ वेदरफोर्ड में ही काम करता हूँ, वेल कंप्लीशंस में। तो जब ये घटना हुई थी तभी हम लोग वो लोकेशन पे नहीं थे, क्योंकि हमारा दूसरा काम चल रहा था उस टाइम पे। बट हमने ये सुना और मैं तो उस लेवल पे मतलब शॉक में चले गया था कि उस मोमेंट पे उस बच्चे के माता पिता को क्या फील हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे और हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। और इन्होंने पूरे जो लाइव चल रहा था, टेलीकास्ट चल रहा था फेसबुक के ऊपर, वो भी हम लोग देख रहे थे। और हमारे टीम मेंबर्स काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि उन्होंने बोरोस्कोपी भी यूज़ की, ठीक है, कि दिखे कुछ कि कुछ रिट्रीव हो सकता है, कि मतलब बच्चा सही सलामत बाहर आए, लेकिन नहीं हो पाया था। तो इसलिए मुझे इतना इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था पहले, लेकिन जब भी मुझे ये सब पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इनके साथ शामिल होकर ये अवेयरनेस के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं वेदरफोर्ड कंपनी में काम करता हूं। और बेसिकली हम लोग हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं। और चूँकि इंडस्ट्री में भी, हमारे इंडस्ट्री में रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो डिपार्टमेंट का काम ये है कि लोगों को नॉलेज सबको होता है, तो फिर भी लोग क्या होता है कि अपने रूटीन एक्टिविटी में, ऑपरेशन में वो हेल्थ सेफ्टी को भूल जाते हैं, क्योंकि उन फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो ध्यान देते हैं कि अपना एक्टिविटी करें। तो हमारे डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग करें हम लोग, और उनको अवेयरनेस ट्रेनिंग दें। जैसे कि हम लोग वर्किंग एट हाइट पे ट्रेनिंग, लोगों को पता सबको है कि हाइट से गिरेंगे तो हमें लग जाएगी, बट क्या होता है कि वो माइंड में उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती, तो वो भूल जाते हैं चीज़ों को। निश्चित तौर पर मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ज़रा उस मंजर को याद कीजिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं। और हम भी कई सारे वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। ज़रा आप अगर स्थानीय लोग हैं, उस चोटू के 4 साल के मासूम बच्चे नरेश के साथ जो घटना हुई थी, उसके बाद नरेश की बॉडी को बाहर निकलना, उसके परिवार के हाल, वो दृश्य याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम सबकी, इनकी और एक ही मंशा है कि आप लोग जो हैं अवेयर रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें, बच्चों को इस प्रकार की बोरवेल में गिरने वाली घटनाओं से दूर रखें, बच्चों को ध्यान रखें और बच्चों का इस तरीके से बच्चों को डराएं कि ये इसके पास भी गए तो कितना बड़ा आपको जो है वो नुकसान हो जाएगा, ताकि बच्चे जो है 2-3 साल 5 साल तक के बच्चे समझते नहीं हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इनकी मंशा है कि ये हर गांव में, हर जगह पर जाएं और लोगों को अवेयर करें कि आप लोग जो हैं बोरवेल में इस प्रकार की घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।